वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे हिंडनबर्ग को लेकर। जैसे हम लोग को पता है कि हिंडनबर्ग एक यूएस फाइनेंशियल फर्म है जो कि रिसर्च के साथ भी अपना काम करते जा रहे हैं इतने सालों से। अगर हम लोग देखें, इंडिया में हिंडनबर्ग फेमस हुआ 2023 के जैन में, 25 जैन को, जब हिंडनबर्ग ने अपना एक रिसर्च किया अदानी के ऊपर और वो रिपोर्ट हम लोग के सामने आया, जिसके वजह से अदानी का जो शेयर था उसमें फॉल दिखाई दिया। तो जो भी है, अगर हम लोग पास्ट में भी देखें, हिंडनबर्ग अपने तरफ से ये जो रिसर्च है डिफरेंट कंपनीज के ऊपर डिफरेंट टाइम में करते गए और इसके वजह से बहुत सारे जो कंपनीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो इफेक्टेड हुआ। तो अब हिंडनबर्ग के जो फाउंडर है नाथन एंडरसन, उन्होंने अपने तरफ से बोल दिया कि हम लोग जो है हिंडनबर्ग को आगे बंद कर रहे हैं और ऐसा जो काम है हम लोग आगे नहीं करेंगे। एग्जैक्टली कोई रीजन नहीं बोला कि अचानक से एक फूलता फैलता और बिजनेस क्यों बंद कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें पास्ट में भी हिंडनबर्ग नो डाउट बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म किया है, जिसके वजह से ये जो बिजनेस है ये काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। अब अगर आपका कोई बिजनेस बहुत मतलब प्रयास के बाद आपने अच्छी तरह से बनाया है, फिर एक कंटिन्यूअस लेवल पे उसका ग्रोथ हो रहा है, तो अचानक से क्या होगा कि आप उसको बंद कर देंगे? ऐसा क्या सोचिए, इसके पीछे क्या रीजन है? तो जो भी है, जो फाउंडर है उन्होंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोला, बोला नहीं मुझे तो बस ये बंद करना है, मेरा फैमिली के साथ बात हो गया है, आगे जाके हम लोग कुछ और कर लेंगे मगर ये नहीं करेंगे। तो ये जो नेक विचार है भाई साहब के दिल में कैसे आया, इसका थोड़ा सा खुलासा करने का कोशिश करते हैं। तो अगर इसके बारे में जानना है तो हम लोग को थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि 25 जैन 2023 में जो हुआ था कि अदानी के अगेंस्ट में एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, जिसके वजह से इंडिया में अगर देखें स्टॉक मार्केट में अदानी के अगेंस्ट अदानी का जो शेयर्स था उसके काफी फॉल दिखाई दिया, जिसकी वजह से एक ही दिन में लगभग अदानी ग्रुप को जो है वो आपका $1 बिलियन का नुकसान हो गया। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, दुनिया में जो और भी कंट्रीज है, मतलब अदानी तो ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में काम करे, बहुत सारे कंट्रीज में वो काम करे और हर जगह अदानी के नाम के अगेंस्ट में बहुत सारा कुछ सुनने को मिला। इवन बहुत सारा कंट्री के जो लीडर्स थे वो अपने पार्लियामेंट में भी जाके बोले कि भाई अदानी को हमारे कंट्री से भागाओ, अदानी के साथ हम लोग काम नहीं करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट था। तो अदानी को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अब अचानक से क्या हुआ कि अदानी के अगेंस्ट में इतने सारे एलिगेशंस आए। मेनली जो एलिगेशंस था उसमें कहा गया था कि अदानी जो है वो अपना जो अकाउंट्स है उसमें एक पूरा क्लैरिटी नहीं रखते, उसमें बहुत कुछ हेर फेर किया गया है। और दूसरा जो था वो आपका स्टॉक मैनिपुलेशन का था। तो ये जो मेन टू रीजन था, इसके वजह से ही आगे जाके अदानी को ये सारा कुछ फेस करना पड़े। अब अगर अदानी के साथ कोई पंगा ले रहा है तो नो डाउट अदानी तो उसको छोड़ने वाला है नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं कि वो सामने कुछ बोल देगा, ऑन द अदर साइड वो अपने तरफ से तो ऑब्वियसली जानने का कोशिश करेगा कि भाई क्या हुआ है एग्जैक्टली, किस चीज को लेके बोल रहा है, या फिर ये हिंडनबर्ग अचानक से अदानी के ऊपर इतने इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है। तो कहानी शुरू होता है 2023 जैन के पहले, मतलब 2022 में हिंडनबर्ग के साथ मार्क किंगडन का एक मीटिंग हुआ। मार्क किंगडन कौन है? किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट के हेड। और यही मार्क किंगडन के जो वाइफ है वो एक चाइनीज सिटीजन थे, उनका नाम है एलना चैंग। तो अगर देखा जाए, ये एलना चैंग जो है ये चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके साथ बहुत ही पहले से कनेक्टेड थे। और चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो एलना चैंग के कंपनी है सूप चाइना बोल के, उसको बहुत बार यूज किया है अपना कुछ भी अगर उन लोगों को जरूरत है उसके लिए। तो यही एलना चैंग के साथ एग्जैक्टली मार्क किंगडन के साथ हिंडनबर्ग का एक मीटिंग हुआ, जिसमें तय किया गया कि भाई हम लोग ऐसा कुछ रिपोर्ट निकालेंगे जिसके वजह से अदानी के जो शेयर्स है उसमें फॉल होगा। और उस टाइम में मार्क किंगडन जो है वो इंडिया में कोटक महिंद्रा बैंक को यूज करके ये सारा शेयर्स जो है वो खरीद लेंगे। आगे जाके जब शेयर्स फिर से अच्छी तरह से परफॉर्म करने लगेगा फिर वो शेयर बेच देंगे, जिससे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा। और यही जो प्रॉफिट है ये दोनों में बढ़ जाएगा, मतलब मार्क किंगडन में और हिंडनबर्ग में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन इनिशियली किसी को पता नहीं था। और इसके पीछे जो मेन रीजन था, तो एलना चैन है उसके जो सपोर्ट में है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अगर देखें तो दुनिया भर में अगर कुछ भी करना होता है तो वो लोग हमेशा ये एलना चैन के जो कंपनीज है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सूप चाइना, इसका हेल्प लेते थे। और इसका हेल्प लेके उन लोग का जो कंपिटिटर है उन लोग को बदनाम करने का कोशिश करते हैं। और यही कोशिश जो है ये हम लोगों को अदानी के खिलाफ भी दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि अदानी जो है ये ग्लोबली बहुत सारे बिजनेस में जो अपने साथ कनेक्टेड है, और यही जो बिजनेस है इसमें हमेशा वो कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर उनको मिलता है वो है चाइना। तो चाइना को क्या चाहिए था? चाइना को चाहिए था कि भाई अदानी का ये जो कंपटीशन है ये मुझे खत्म करना है।
और ये कंपटीशन अगर खत्म करना है तो अदानी को इंडिया में ही बदनाम करना पड़ेगा। अगर इंडिया में वो बदनाम होते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो दूसरे कंट्री में भी बदनाम हो जाएंगे, तब जाके जो कंपटीशन है अदानी का वो खत्म हो जाएगा। और इंडिया में बदनाम करने में सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होगा, अगर बदनाम ऐसे करोगे भाई उसमें भी प्रॉफिट हो, कैसे प्रॉफिट हो, शेयर्स का जो वैल्यू है वो गिर जाएगा और वही शेयर हम लोग खरीद के रखेंगे। बाकी जब आगे जब सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तब वो शेयर फिर से बेच देंगे। और इसके वजह से ही चाइनीज के साथ मिलके, एलना चैंग के साथ मिलके ये जो मार्क किंगडन है वो कोटक महिंद्रा के बैंक को यूज करके आगे जाके ये सारा शेयर्स जो है ये खरीदा। जब शेयर्स का वैल्यू गिर गया फिर से जाके वो शेयर्स बेच दिया गया, मतलब जब शेयर्स का वैल्यू अप हुआ तब नो डाउट लोग शेयर्स बेच देंगे। और इसके वजह से जो टोटल प्रॉफिट हुआ इसका 1% जो है वो हिंडनबर्ग अपने पास रखा, ऑन द अदर साइड 1% जो है वो मार्क किंगडन जो है वो अपने पास रखा। आगे जाके जब हिंडनबर्ग को पूछा गया कि भाई अदानी का जो ये फॉल है इससे तुम लोग का तो प्रॉफिट होगा, तो अदानी हिंडनबर्ग डायरेक्ट बोल दिया कि भाई हम लोग का तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में और हम लोग तो ऐसा अदानी में कोई इन्वेस्ट नहीं करते। और अगर देखा जाए हिंडनबर्ग ने अपने तरफ से कुछ इन्वेस्ट भी नहीं किया था तो प्रॉफिट जो है ऑब्वियसली वो हिंडनबर्ग को मिलने वाला था और हिंडनबर्ग ने ये कोई इन्वेस्ट भी नहीं किया था। हिंडनबर्ग ने क्या किया, अपने तरफ से ये जो न्यूज है एग्जैक्टली ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश किया, जिसके वजह से जो इफेक्ट हुआ उसमें नो डाउट इंडियन स्टॉक मार्केट को हिट मिला, ऑन द अदर साइड अदानी को हिट मिला, ऑन द अदर साइड जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो लोग अपना पैसा जो है वो इंडिया से बाहर लेके गए, जिसमें बहुत अगर देखा जाए तो इंडिया में इकोनॉमी को भी एक तरह से इसमें हिट मिला। तो ये जो कहानी है इस कहानी में और दो अलग सोर्सेस से, एक है जॉर्ज सोरोस। जब ये सारा कुछ हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जॉर्ज सोरोस अपनी तरफ से एक्टिव हुआ और एक्टिव होने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया के बीजेपी गवर्नमेंट है ये अदानी को हेल्प करता है और इसके वजह से अदानी इतना सब कुछ कर पाया। ऑन द अदर साइड OCCRP बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने अपने तरफ से एक डेटा पब्लिश किया, जिस डेटा के अनुसार उन लोगों का जो रिपोर्ट था उसका अनुसार कि मॉरिशस का एक संस्था के द्वारा अदानी के जो शेयर्स है उसको उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है और इसमें अकॉर्डिंग टू देम के भाई इंडियन गवर्नमेंट भी मिला हुआ है। आगे जाके जब इस पे रिसर्च किया गया तो फ्रांस का एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिस रिपोर्ट में उन लोगों का कहना था कि भाई ये जो OCCRP है ये एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और US गवर्नमेंट इसको फंड करता है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जानबूझ के ऐसा किया है क्योंकि आगे जाके इन लोगों को अदानी को बदनाम करना जो इन लोगों का मेन मोटिव था। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इंडिया के अदानी के अगेंस्ट में या फिर इंडिया के अगेंस्ट में एक तरह से जैसे कि जॉर्ज सोरोस हो या फिर OCCRP हो ये लोग खड़े थे। ऑन द अदर साइड चाइनीज गवर्नमेंट जो कि एलना चैंग को यूज करके अदानी को जो शेयर्स है उसको फॉल करने का कोशिश किया, जिसमें हिंडनबर्ग भी इसमें कनेक्टेड थे। अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है ये काफी टफ है क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बन गए हैं और ये सारा कुछ ये जो पूरा गेम प्लानिंग था या फिर ये जो किया गया था ये सब जो बिडेन के टाइम में था। तो ऑब्वियसली जो बिडेन के टाइम में जो कोई भी उस टाइम में एक्टिव थे अभी वो लोग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी जो है दूसरा पार्टी आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ये सब एंटरटेन नहीं करेगा, जिसके वजह से ही अभी सबको अपना खतरा देखने को लगा। अब जाके क्या होगा, अब जाके ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक टाइम में जो लेफ्ट विंग के अनुसार काम करते थे या फिर ये जो हिंडनबर्ग है ये भी काम करते थे, अब इन लोगों को पता है कि आगे जाके हम लोगों को और भी मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और इसके वजह से ही हिंडनबर्ग ने पहले से अपने बोल दिया कि भाई हम लोग ये जो फाइनेंशियल रिसर्च है ये सब हम लोग नहीं करेंगे, कंपनी जो है अभी बंद हो जा रहा है, जो हम लोग कुछ और भी कर लेंगे, फैमिली के साथ बात होगा और ये सब में हम लोग कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो नो डाउट ये ट्रंप का आने का ही एक इफेक्ट है जिससे पहले ही हिंडनबर्ग अपने तरफ से ये सब कुछ करने के लिए एग्रीड हो गया। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए चाइना जितना भी हम लोग के साथ मतलब दोस्त बनना चाहे या फिर दिखाई दे, चाइना कभी सुधरेगा नहीं। ऑन द अदर साइड इन लोगों के साथ भी आज के डेट में ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई चाइनीज के साथ US के भी जो सिटीजन है वो लोग मिलके इंडिया के खिलाफ ऐसा सब गेम रच रहा है। तो जो भी है होपफुली ये वीडियो जो था ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और ये जो वीडियो में मैंने आपको मतलब जो कहा ये आपके पास क्लियर है। अगर आपके पास कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए या फिर अगर आपको ऐसा और भी कोई इन्वेस्टिगेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी एक इंसिडेंट के ऊपर तो वो भी कमेंट कीजिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कीजिएगा क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और चैनल में जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो सोच है आपको क्या अच्छा लगता है
वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इसके अलावा भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बांग्ला में भी देखना है तो हम लोग का जो बांग्ला चैनल है वो है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड बांग्ला, उसको उसमें भी आप जा सकते हैं, वहां आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है प्लीज शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।